हाय फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को पूरा बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग एयरपोर्ट में एक सिटी से दूसरे सिटी जा सकते हैं। जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अगर एयरलाइंस में आपने बुक किया है तो आपको आप अपना वेब टिकट या वेब बोर्डिंग पास आप ले लें। फिर देखिए, अगर जैसे आप एंट्री करते हैं, मैं कलकत्ता एयरपोर्ट में था, नेताजी सुभाष एयरपोर्ट में। आपको गेट के सामने ही इस तरह का बोर्ड मिलेगा, राइट। और ये लेफ्ट और राइट साइड में देखिए एयरलाइंस का काउंटर मिलेगा। देख सकते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एयरलाइंस का काउंटर है। तो जनरली इंडिगो एयरलाइंस का ब्लू होता है, आकाशा का ऑरेंज, बेस इंडियन एयरलाइंस का भी रेडिश टाइप। ओके, तो आप पहले जाएं, जैसा रेलवेज़ में होता है कि आप अपना टिकट में देखिए, जैसे रेलवेज़ में पीएनआर नंबर होता है, वैसे वैसे एयरलाइंस में भी टिकट में भी पीएनआर नंबर होता है। तो वो पीएनआर नंबर और आपका जो एयरलाइंस का नंबर जो है, वो नंबर आप देख लें। जैसे मेरा AT2472 था, नहीं, बैंगलोर का मेरा एयरलाइंस था, तो मैंने वहाँ चेक कर लिया। और सिंस मेरा आकाशा का था, तो आकाशा का देखिए ए है, ये ऑरेंज कलर का देखिए आकाशा लिखा हुआ है। तो मैं इस जगह गया और यहाँ पर आपको जो आपका बड़ा लगेज है उसे आपको हैंड ओवर करना पड़ता है। एक्चुअली दोनों आप जो भी लगेज आप कैरी कर रहे हैं, आप वहाँ जाएं ये टिकट लेकर के, और ये क्या करेंगे, आपको वो लगेज को वेट करेंगे, और जो आपका बड़ा लगेज होगा उसे ये लोग ले लेंगे। तो मैंने भी गया, मैं काउंटर में गया, मैंने वो वेब टिकट दिखाया जो जेरोक्स मेरे पास था, और मेरा बड़ा लगेज को उन्होंने वेट किया दोनों को और ले लिया। और इसके बाद वो क्या करेंगे, एक हार्ड कॉपी ऑफ टिकट जो एक्चुअल टिकट होगा वो आपको दे देंगे, आपका नाम पूछ करके, आपका आईडी देख करके। ठीक। तो आईडी से याद आया, बहुत किसी को लगता है कि आपको डोमेस्टिक अगर आप ट्रैवल करते हैं तब भी आपको पासपोर्ट लगेगा एयरलाइंस पर ट्रैवल करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कोई भी आपका चलेगा, जस्ट नेम आपका सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आपके वोटर आईडी कार्ड में नाम से अलग है और ये टिकट दूसरे नाम का हो, वो नहीं, दोनों नाम सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होना चाहिए। तो यहाँ तक तो मैंने कर लिया। मैंने जो मेरे एयरलाइंस का था वहाँ पर मैं गया, अपना ये हार्ड कॉपी टिकट लिया, और देन मैंने, और अब मैं चला गया सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। तो स्टेप याद रखें, पहले आपको लेना है, जाना है, अपना बैग लेना है। बैग लेने के बाद आपको सिक्योरिटी मतलब कि बैग डिपॉजिट करना होगा जो 25 kg का होगा, और वो आपको टिकट देंगे। ठीक है। वेब चेकिंग में भी आपको पता चल जाएगा कि किस गेट से जाना है। तो आप ये देखिए, सिक्योरिटी चेकिंग में क्या होगा कि आपको एक साइड में आपका जो हैंड कैरी बैग है उसको आपको जमा कर देना होगा, सारा चीज़, बैग, अगर आप लैपटॉप लेके, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स। सर एक बात और याद रखें, लैपटॉप, चार्जर, ये सारा चीज़ आप हैंड कैरी में रखिएगा, वो मेन बैग में मत रखिएगा। ठीक है, नहीं तो आपका कॉम्प्लाइंस इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गेट नंबर सारा लिखा था, तो मैंने क्या किया, मैंने सिक्योरिटी चेकिंग किया, अपना सारा बैग का से सारा सामान निकाल करके, एक ट्रे होगा, ठीक है, सिक्योरिटी चेक के पास देखिए कि एक ट्रे होगा, वहाँ पर आपको जमा कर देना है। और ये देखिए मेरा गेट नंबर 18 और सीट नंबर ये था, ठीक है, 9F था। तो इस तरह का बोर्ड लिखा होगा जिस पे आपका गेट लिखा होगा कि कौन सा गेट किस तरफ है। तो मैंने जब सिक्योरिटी चेकिंग करके अंदर आया तो वहाँ देखिए, यहाँ पे मैं शायद 24 नंबर के पास था। यस, तो वहाँ देखिए 14 से 25 उस तरफ है। ओके, मैं 26 के पास था, तो 14 से 25 मेरा राइट साइड पड़ता, और 25-26 के आगे वो लेफ्ट साइड पड़ता है। तो आपको सिक्योरिटी चेकिंग में सामान दे करने के बाद आपका ट्रे से सामान सारा उठा लेना है, बैग में रख लेना है, एंड देन आपको जाना है अपनी बोर्डिंग प्लेस में, जहाँ से आपका बोर्डिंग होगा। बोर्डिंग माने जिस जगह से आप प्लेन की तरफ पहुँचेंगे। तो मेरा आपने अब टिकट देखा था, टिकट नंबर में लिखा था कितना, 18। तो देखिए टॉप में आपको बोर्डिंग नंबर लिखा रहेगा, जहाँ से आपका बोर्डिंग होगा,
वो गेट नंबर लिखा रहेगा, तो उस गेट नंबर के पास चले जाना है। ठीक है, टॉप में देखिए वहाँ अभी 22 दिखा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारा चीज़, राइट साइड में आपको स्टोर दिखेगा, लेफ्ट में भी बना रहे हैं, सारा स्टोर देखिएगा खाने के लिए, एवरीथिंग, बुक्स से लेकर के बैग से लेकर के मल्टीपल थिंग यहाँ पर सेल होता है। जनरली बाहर से 3 टाइम मोर, जो भी दाम होगा 3 गुना, ऑलमोस्ट 3 टाइम मोर रहेगा। और इस तरह का सारा स्टोर है, किड स्टोर से लेकर के सारा चीज़ है, जिससे बच्चे लोग घूर के आके ले सकें। जगह जगह पे इस तरह का वॉशरूम भी मिल जाएगा, तो अगर आपको वॉशरूम की ज़रूरत हो तो वो भी आपको अंदर ही मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो इस तरह से आपका गेट नंबर लिखा रहेगा। अभी मैं पहुंचा हूँ 22 पे, मुझे इसी तरह से धीरे धीरे करते करते 18 पे जाना है। तो एक बात आप याद रख लें, अगर आप गेट नंबर 2 से अगर आप इन करते हैं तो 26 आप सिक्योरिटी चेकिंग देने के बाद अगर आप बी 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 जो बैगेज जो होता है, बी जो इंडिगो का है, उसके अंडर से अगर सिक्योरिटी चेकिंग करके जाएंगे तो राइट साइड में आपका 25 से डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, 24-23 राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रख ले तो आपको आसान होगा। तो ये देखिए लोग अपने अपने जहाँ जहाँ से उनको बोर्डिंग करना है, वो अपने अपने बोर्डिंग नंबर के पास बैठे हुए हैं सीट में, और जब एयर होस्टेस लोग आएंगे वो लोग अनाउंस करेंगे तो लोग अंदर जाएगा। तो हम भी देखिए इस तरह से अंदर जाते रहे, और राइट साइड में सामान को देखते देखते, शॉपिंग तो करना नहीं है, तो इस तरह से आगे चलते 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 देखिए आई हैव रीच टू माई बोर्डिंग प्लेस। ओके, जहाँ से मुझे बोर्डिंग करना है प्लेन का, वो उसके पास में चला आया। तो आपको जनरली ये बात जानना पड़ेगा कि आपका बोर्डिंग, जो भी प्लेन का टाइमिंग होता है, बोर्डिंग आपका आधा घंटा 45 मिनट पहले स्टार्ट किया जाता है, सिंस ये नेशनल मैंने कि विद इन द कंट्री फ्लाइट है। और जनरली कहा जाता है कि आप आधा घंटा पहले आप रीच हो जाए, वहाँ पहुँच जाए, एल्स आपका प्लेन मिस भी हो सकता है। तो इस तरह से देखिए बोर्डिंग करते हैं। बोर्डिंग में आपको जस्ट टिकट दिखाना है अपना, और यहाँ पर एयर होस्टेस एयर स्टूडेंट जो भी रहेंगे, ये लोग आपका टिकट चेक करेंगे। टिकट के बाद आपको एक वे से आपको अंदर जाने के लिए मिलेगा। तो जनरली दो दो तरीका होता है। एक होता है कि ये पाथ आप डायरेक्टली प्लेन में जा सकते हैं। तो इस बार मैं गया था, मैं डायरेक्टली टनल के थ्रू डायरेक्टली प्लेन के अंदर चला गया था। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर रनवे में यहाँ जगह नहीं होता है, तो प्लेन थोड़ा दूर रहता है, तो आपको यहाँ से नीचे उतर जाना पड़ेगा, और ये लोग एक बस प्रोवाइड कर देंगे, जो बस आपको प्लेन तक पहुँचाएगा। तो मेरे इस केस में हम लोग डायरेक्ट चले गए थे। तो यहाँ पर आपको आ जाना है, एयर होस्टेस लोग रहेंगे, आपका बोर्डिंग टाइम से पहले ये लोग अनाउंसमेंट कर देंगे कि आइए आप लोग आइए। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है ना कि बेस्ड ऑन पोजीशन के हिसाब से ये लोग अंदर लेके जाते हैं, कभी कभार सीनियरिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने पोजीशन के हिसाब से आदमी लोगों को अंदर किया। मैंने पहले पीछे वाले लोग से स्टार्ट किए, मैंने सीट नंबर 32 से स्टार्ट किए, देन 30, देन 26, 20, इस तरह से बैचेस में लोगों को अंदर करते गए। जनरली पीछे से इसलिए किया ताकि आसानी से लोग जा सकें। तो इस तरह का आपका एक टर्मिनल रहेगा, माने एक पाथ रहेगा, जिसके थ्रू आप सीधा सीधे जाएंगे तो आप प्लेन के गेट तक पहुंच जाएंगे। ओके, सॉरी ये मेरा कैमरा थोड़ा घुर गया था। ओके, तो अब धीरे धीरे करके जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए दो तरह से हो सकता है, इधर आप डायरेक्टली आप प्लेन के पास पहुँच जाए, या फिर आपको ये नीचे उतार देगा, यहाँ से आप डायरेक्टली नीचे उतर जाएंगे, नीचे उतर करके आप बस ले सकते हैं वो राइट लेफ्ट वाले से। तो हम लोग के इस केस में क्या था, मेरे केस में प्लेन यहीं पे लगा था, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ से होते हुए प्लेन के अंदर चले गए। तो स्टेप आसान है एकदम, आप लोग समझ गए। पहले आपको अपना वेब चेक इन कर लेना है, फिर जाना है जहाँ पर आपका एयरलाइंस का ये रहेगा, वहाँ पर आप बैगेज को वज़न कराना है। बड़े वाले बैगेज को आपको दे देना है, छोटे वाला बैगेज अपने साथ रखना है। सिक्योरिटी चेक में जाना है, छोटे बैगेज में लैपटॉप, चार्जर, पावर बैंक ये सब रखना है, बड़े बैगेज में छुरी वुरी अगर रखना है तो।
वो रखना है। और उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग में सब चीज़ चेक करके अंदर आना है और अपनी सीट पे चले आना है। ठीक है, ये मेरा सीट था 9F। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का एक ट्रे भी देता है जहाँ पर आप खाना वाना रख सकें, पानी पानी उनी रख सकते हैं। और एक बात है कि पानी का बॉटल आप लेके जा सकते हैं, पर वो पानी का बॉटल एम्प्टी होना चाहिए, इट शुड नॉट कंटेन एनी वाटर। और ये मेरा सीट का व्यू है। तो आपको मैं दिन और रात दोनों के टाइम का आपको मैं दिखाऊंगा व्यू आसमान में कैसा होता है, और होप आपको एंजॉय करता लगे। तो हम लोग बैठ गए और इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको उतरने के बाद क्या करना है। ये तो चढ़ने का हो गया। उसके बाद एयर होस्टेस हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन बताती है कि हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर एयर प्रेशर कम हो जाए तो ये जो मास्क होता है ये अपने आप गिर जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम दिया रहता है प्लेन में जिससे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ये सारे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं जो हम लोगों को फॉलो करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिज़ास्टर। होपफुली वो चीज़ किसी के साथ ना हो, बट स्टिल इस तरह से एक रिकॉर्डिंग चलता है और एयर हॉस्टेस जस्ट इशारे में वो बातें बोलती है। और ये दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी, या एक रीजनल एक इंटरनेशनल लैंग्वेज में ये लोग बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का था और हम लोग का सीट कुछ इस तरह का था। ठीक है, सीट ठीक ठाक ही रहता है, नॉट टू मच कंफर्टेबल और उस तरह ख़राब भी नहीं, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक क्लास में था। हाँ, अगर बिजनेस क्लास का सीट थोड़ा और चौड़ा रहता है। ठीक है, तो ये सारा मैनुअल वैनुअल ये बता रही थी। आ, ये है। और अब हम लोग का प्लेन ये रनवे से स्टार्ट होगा। तो आपको मैं ये दिखाऊंगा किस तरह से ये स्टार्ट होता है, किस तरह से लैंड होता है, वो भी मैं सारा दिखाऊंगा। तो पहले देखिए बहुत धीरे धीरे चलता है, राइट। एकदम धीरे धीरे लगेगा कि ये प्लेन स्टार्ट कहाँ से होगा। तो ये धीरे 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 चल करके अपने मेन रनवे में जाएगा। और जनरली 2-3 मिनट एकदम धीरे धीरे चलेगा एंड देन इट विल पिकअप द स्पीड जब वो अपने मेन रनवे में चला जाएगा। और एक झटके में हार्डली आपको 10 सेकंड का एहसास होगा कि ये प्लेन ऊपर गया और वो एयर में चला जाएगा। देखिए इसके बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से ये हो रहा है। लाइव तो नहीं, बट मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, आप लोग बने रहें। और अब ये अपने मेन रनवे में चला गया और अभी अब देखेंगे ये पिकअप धरेगा और एक झटके में ये आसमान में चला जाएगा। ये देखिए ये अब पिकअप लेना स्टार्ट कर दिया है। यस, और अब वितिन 10 सेकेंड में ये आसमान में चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और एक हल्का सा झटका देगा, झक, और ये ऊपर चला गया। नाउ प्लेन इज फ्लाइंग इन द एयर। हाँ, अब एक झटके के साथ ये ऊपर चला गया, राइट। तो इतना ही टाइम लेता है, 10 to 20 सेकेंड स्पीड चलेगा और प्लेन धीरे 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 कर करके ये ऊपर फ्लाई हो जाएगा। और हल्का सा आपको पेट में गुदगुदी लगता, उतना कुछ ऊपर जाने के वक्त उतना कुछ एहसास नहीं होता, 10-20 सेकेंड के लिए होता है। और ये देखिए मेरा ब्यूटीफुल सा शहर कोलकाता। बाय बाय कोलकाता। और इस तरह से आप प्लेन से चले जाते हैं, प्लेन में उड़ जाते हैं। ओके, ये था किस तरह से उड़ते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बैठते हैं, वो उतरते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको एयर का दोनों व्यू दिखाऊंगा कि दिन में कैसा लगता है, रात में कैसा लगता है। दिन का तो व्यू आप यहाँ देख ही ले रहे कि सिटी में व्यू कैसा, बादल बादल में देखते कैसा लगता है। तो ये देखिए हम लोग बादल के ऊपर चले गए और बादल कुछ इस तरह का लगता है। नीचे बादल और ऊपर हम लोगों का जहाज। इट्स लुक मार्वल, अच्छा लगता है। और इस चीज़ के लिए एयरलाइंस वाले टिकट ज़्यादा लेते हैं। अब ये एक और बात, एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप टिकट कहाँ का लें। तो मेरा सीट नंबर था 9F। अगर आप बोइंग जहाज़ में अगर आप चढ़ रहे हैं, वे आप याद रख लें कि 9 से ऊपर का लें, 9+ मीन
मीन आइदर सॉरी 9 माइनस लें, मैंने 9 8 7 6 5 4 3 2 ये सब लें। 1 2 आकाशा में थोड़ा बड़ा सीट रहता है, एक्स्ट्रा स्पेस वाला सीट रहता है, तो 1 2 दो दो सीट करके रहता है। बाकी 3 4 5 6 7 8 9 इस पर 6 सीट रहता है, वो आप लें। नहीं तो 15 के बाद वाला लें। तो याद रखें, 10 to 15 ये मत लें, नहीं तो क्या होगा, जो ये देखिए विंग जो हल्का सा मेरा दिख रहा है, वो विंग का आपको ऑब्स्टिकल लग पड़ेगा और ये चीज़ आप देख नहीं पाएंगे। तो इट लुक मार्वलेस। तो मैं इसका पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा डे और नाइट या हर चीज़ का। ये देखिए नाइट में कुछ इस तरह का लगता है। तो अब हम लोग लैंडिंग में आ गए। 2 घंटा लगा, हार्डली 2 घंटा। दो एक्चुअली टाइमिंग था 2 घंटा 40 मिनट का, लेकिन हम लोग को 2 घंटे 10 मिनट में प्लेन ने पहुंचा दिया, क्योंकि ये ऑन टाइम वहाँ से ये अराइव हुआ था। और ये ऑन टाइम क्या 30 मिनट बिफोर ही हम लोगों को पहुंचा दिया। ठीक है, अब आपको दिखाएंगे कि लैंडिंग किस तरह से होगा। वो भी देखना अच्छा है, क्योंकि लैंडिंग के टाइम में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा झटका लगता है, हार्डली 3-4 सेकंड का। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो प्लेन इस तरह से धीरे 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 नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद वो लैंड करेंगे। तो नाइट के टाइम में ये बैंगलोर ऑन ऑन दिवाली किस तरह का लग रहा है आप देख सकते हैं। यह रिंग रोड, राइट। अच्छा लगता लग रहा है। मीन ये हाईवे अभी इस बार जब आया था तो हाईवे काफ़ी चौड़ा हो गया है। मीन इट्स लुक गुड। और अब ये बैंगलोर सिटी से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर है बैंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रख लें, इफ़ यू आर गोइंग टू बैंगलोर। आपका 30 से 40 किलोमीटर दूर है, बट रोड अब अच्छा बन गया है, इसलिए बैंगलोर तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होता। और वहाँ पे उबर स्टैंड है, ओला स्टैंड है, या तो फिर कंपनीज़ की भी कार लगी रहती है। आप चाहे एयरपोर्ट से ले लें, या तो बाहर निकल करके आप ओला और उबर में। ये देखिए ये अब उतर रहा है। उतरने के टाइम ये इस समय 4-5 सेकंड के लिए झटका लगता है, ठक ठक ठक, एंड देन एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, ये जब उतरता है ज़मीन में जब टच होता है, तो 2 से 4-5 सेकंड के लिए ठक करके हिलता है। और अभी भी हल्का हल्का हिल रहा है। इट इज़ सेवरिंग, हल्का हल्का हिल रहा है, हल्का हल्का हिलता है 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए। पर उतना ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं होता, क्योंकि मेरे मोबाइल को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये हिल रहा है, बट नॉट दैट एक्सटेंड। ठीक है, तो आपको 10 से 15 सेकेंड चढ़ने के समय और उतरने के समय थोड़ा, मैं बोल सकता हूँ कि ज़्यादा, जब तक स्पीड कम ना हो जाए, 20 से 25 सेकेंड आपको थोड़ा सा टर्बुलेंस या थोड़ा सा हिलता डुलता हुआ दिखेगा। एल्स बहुत ही स्मूथ होता है राइड। अगर आप पानी भी रख देंगे वो ट्रे में, तो पानी भी नहीं करता, इतना स्मूथ चलता है, हिलता नहीं है। हाँ, कभी कदार क्या होता है, प्लेन जब डायरेक्शन चेंज करता है तो उस समय टिल्ट लगता है। उस समय थोड़ा सा, अगर खिड़की को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि एरोप्लेन आपका हिल रहा है। तो उस समय भी थोड़ा सा गुदगुदी टाइप लगता है। ये देखिए, इन लोगों ने लाइट्स इस तरह के बंद कर देते हैं लैंडिंग के टाइम, और जब लैंडिंग हो गया तो लाइट्स ऑन कर दिए। तो सिमिलर जैसे हम लोग गए थे उसी तरह से ये टनल से हम लोगों को जाना है। और अब एक बात, कि जो हम लोगों ने बैगेज जो वहाँ जमा किया था वो कहाँ से लें। तो जैसे ही लैंड होगा, लैंड होने के टाइम में ये देखिए बैगेज करके ऊपर में टॉप में लिखा हुआ बैगेज कैरियर, वो बता देंगे कि आपको यू हैव टू गो दिस बेल्ट। ओके, इस बेल्ट में आपको जाना है, ये नंबर बेल्ट में जाना है आपको, और अपना लगेज कैरियर बेल्ट में, इस नंबर लगेज कैरियर बेल्ट में जाना है, आपको अपना लगेज कैरियर पिकअप करना है। तो बैंगलोर में भी देखिए इस तरह से जब आप टाउन आते हैं तो आपको इस तरह से आपको आपका लगेज कैरियर किस जगह से आपको रिसीव करना है वो बोर्ड में लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने वही किया कि टॉप में उस चीज़ को फॉलो करते हुए गए कि लेफ़्ट राइट कहाँ जाना है वो इस पर दिया हुआ है था। और जैसे जैसे लोग भी जा रहे थे, अगर आप नए हैं तो जहाँ सारे लोग जा रहे हो उस तरफ चले जाए, बट
कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको टॉप में देख लेना है कि भाई वो लगेज कैरियर किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, आप वो देखिए हर जगह इस तरह से पॉइंट किया रहेगा टॉप टॉप में कि लगेज कैरियर एग्जिट, तो आपको अपना लगेज लेना है, तो इसलिए उस डायरेक्शन में जाते रहें। ठीक है, जाने के बाद प्लेन में एयर होस्टेस आपको बता देते हैं कि कितना नंबर कन्वेनियर बेल्ट में आपको लगेज मिलेगा। तो हम लोगों के लिए 6 नंबर था, तो हम लोग पहले लगेज की तरफ गए। ठीक है, जहाँ कन्वेनियर बेल्ट जहाँ पर लगेज आएगा, और उसके बाद वहाँ जाने के बाद हम लोगों को 6 नंबर जो कन्वेनियर बेल्ट जो बेल्ट घुरता रहेगा वहाँ जाना पड़ेगा। तो बैंगलोर का मैंने एयरपोर्ट देखा कि एयरपोर्ट में अच्छा स्पेस है, अच्छा बड़ा है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ते रहे, और बढ़ कर के हम लोग लगेज कैरियर की तरफ, लगेज कंपार्टमेंट की तरफ हम लोग गए। और बूढ़ों लोगों के लिए व्हील चेयर का भी इंतज़ाम था, और इस तरह से गाड़ी का भी इंतज़ाम था, ताकि बूढ़े लोग जा सकते हैं, और जिन्हें पैदल जाना है वो पैदल भी जा रहे थे। तो जो बहुत सारे एजेड थे, तो उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि व्हील चेयर ले करके भी वहाँ पर के सिक्योरिटी वाले खड़े थे कि अगर आप चल नहीं सकते हैं देन यू कैन सीट ऑन द व्हील चेयर। ओके, देखिए हर जगह देखिए इस तरह का लिखा रहेगा कि हाँ भाई यहाँ ये एग्ज़िट है, ये लगेज आपका सेक्शन है। तो अब लगेज सेक्शन में हम लोग चले जाना है। देखिए जहाँ जनरली अगर आप अनजान हैं, जैसे मैंने कहा, जहाँ सारे लोग जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि लगेज सेक्शन टॉप में देखते रहें और उनके साथ जाते रहें। तो इट विल टेक सम टाइम 4 to 5 मिनट्स। अच्छा, ये पड़ेगा। और देखिए राइट साइड में को केयर करके था, वहाँ पर आपका अगर आपको गाड़ी करना है तो अंदर में भी आपको गाड़ी करने का सुविधा हो जाए। ये देखिए लगेज सेक्शन में आ गए, और टॉप में देखिए नंबर 1। ठीक है, ये जो बेल्ट घूर रहा है जिसमें सामान घूर रहा है, ये अलग अलग प्लेन के लिए आता है। तो हम लोगों के लिए बोल दिया था नंबर 6 है, तो हम लोग ऊपर में नंबर्स को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। ये देखिए ये है नंबर 2, राइट, ये किसी और प्लेन के लिए होगा, और हम लोगों को जाना है नंबर 6। तो इस तरह से आप अपना ये सेक्शन खोज लें, लगेज सेक्शन खोज लें, जहाँ पर आपका लगेज आएगा, और जो एयर होस्टेस आप लोगों को जो नंबर बताएंगे उस नंबर के पास जाके खड़े हो जाए। ये है नंबर 3। ठीक है, जाते 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 वी विल गो टुवर्ड नंबर 6। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा इंतज़ाम किया रहता है। आपको परेशानी होती है बहुत किसी को, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ को अगर आप फॉलो करें तो आपको उस तरह की परेशानी नहीं होगी। टॉप में नंबर लिखा रहेगा, डू नॉट गेट पैनिक। अगर थोड़ा सा ही परेशानी लगे तो हर जगह आपको गार्ड फार्ड मिलेंगे, या एयर हॉस्टेस ये लोग मिलेंगे। देखिए राइट साइड में से गार्ड गए, इनसे आप पूछ लीजिए, ये लोग आपको बता देंगे। डो नॉट पैनिक, और आप कोई वरी करने की बात नहीं है। वो देखिए वो रहा नंबर 5। और अगर आपको कुछ असुविधा लग रहा है तो जो जहाँ लोग जा रहे हैं उनको आप फॉलो करते जाए, और टॉप में देखिए डायरेक्शन दिया रहता है, उसे आप फॉलो करते जाए, यू विल रीच दैट प्लेस। ओके, 5 के बाद इसके बाद देखिए आगे नंबर 6 है, तो आपको चले जाना है। अगर आप कब ज़्यादा सामान है तो पीछे आपको ये जो व्हील ट्रॉली वाला रहता है सेक्शन, वहाँ से उठा लेना है। ठीक, मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था इसलिए मैंने नहीं उठाया, और ये हम पहुँच गए अपनी नंबर 6 में। हम लोगों को सबसे आखिरी वाला दिया। ऐसे बेटर एक चीज़ हुआ कि हम लोगों ने संभाल लिया और गेट से बाहर निकल गए। दोनों चीज़ में ही अपना ये होता है। तो यहाँ मैंने देखा कि देखिए जो मेरे साथ थे बहुत सारे, क्योंकि तो उस वो सारे लोग यहाँ पे खड़े थे, तो मैं भी खड़ा हो गया। और अब जो मेरा जो बैग है वो यहाँ पर एक एक करके आएगा, सारे लोगों का बैग। तो आपको अपना बैग पहचानना है। अगर सेम बैग में कन्फ्यूज़न हो तो कुछ ऐसा आइडेंटिटी दे दें, या तो बैग के पीछे कुछ लिख दें, ताकि बैग आराम से पहचान सके। और यहाँ से आपको पिक करना है अपना बैग, कि जैसे ये बैग जा रहा है आपका खुद का बैग, आपका भी बैग इसी में आएगा। यू हैव टू पिक अप योर बैग
एंड देन डन, आपका जर्नी ख़त्म। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरह से हम लोग, तो ये था पूरा प्रोसेस किस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग एंड कर सकते हैं, और किस तरह से आप बैगेज ले सकते हैं। तो फिर से मैं दोहराता हूँ, आपको सबसे पहले वेब चेक इन करना है। वेबसाइट वाले आपको एक लिंक देंगे, वहाँ जा करके अपना सीट नंबर सेलेक्ट करके वेब चेक इन कर लें। उसका हो सकता है तो आप क्या करें, आप वेब, आपको जो बोर्डिंग पास मिलेगा उसको आप प्रिंट आउट कर लें, और अपने साथ एक आईडी कार्ड, चाहे वो आधार चाहे वोटर कार्ड रखें। आए, अपना बैगेज जहाँ पे आपका काउंटर होगा वहाँ बैगेज सबमिट करें, वो सिक्योरिटी चेक में अपना हैंड बैगेज का चेक कराएं, अपनी बोर्डिंग पास जगह में जाएं, वहाँ से प्लेन में जाएं, प्लेन से सफ़र करें, यहाँ रिटर्न आए, और ये कन्वीनियंट बेल्ट से जो आपका नंबर जो आपका बताया जाएगा वहाँ से अपना बैग को रिसीव करें और आ जाए। दैट्स इट, ये हम लोग पहुँच गए बैंगलोर, बाहर निकल आए। और ये था सारा जर्नी। होप ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।